इनके कार्यकाल में जिस प्रकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो मुझे ख्याल है 2014 में धान की कीमत 1360 रुपया था और वो 1360 रुपया के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ते धान का कीमत अब जो हुआ है 2040 रुपया हो गया है। इसका मतलब ये है कि 2014 से यात्रा शुरू हुई और इसमें 680 रुपया धान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होती है, 680 रुपया कीमत में वृद्धि होती है। इसके लिए धन्यवाद दूंगा। और मुकेश जी जो आज बात कर रहे हैं कि धान के समर्थन मूल्य 2640 रुपया कर देंगे, मुझे लगता है कि यदि भूपेश सरकार के और इस प्रकार के उनके कार्यकाल में यदि वृद्धि देखा जाए तो कुल 280 रुपया की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है धान का यदि कीमत देना है उनको तो 2640 नहीं 2790 रुपया देना चाहिए, क्योंकि ये 280 रुपया की वृद्धि अपने आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हो चुका है। तो आप 2500 से अब ऐड करेंगे तो सीधा 2790 रुपया की कीमत में वृद्धि को उनको लेना चाहिए और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो वृद्धि है उसको करना चाहिए। सबसे पहले मैं बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल साहू की सकुशल और सुरक्षित निवासी की प्रार्थना करता हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ उनकी सलामती का दुआ कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम बहुत ही कुशलतापूर्वक काम कर रही है और लगातार ये टीम लगी है और बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में अच्छा समाचार पूरे छत्तीसगढ़ और देश को मिलेगा। सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो, इस बात से सभी प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि आज ये सरकार और खासतौर से भूपेश सरकार के बारे में अपनी बात शुरू करूंगा। सरकार ने 4.25 साल डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, विकास से तो अछूते हैं, विकास से दूर हैं। उसके साथ ही साथ इस 4.25 साल में सिर्फ एक ही काम रहा भूपेश सरकार का, गांधी परिवार की सेवा में 4 साल छत्तीसगढ़ का निकल गया। एटीएम तो है छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान के सारे इलेक्शन की फंडिंग होती है, ये तो जग जाहिर है और दुनिया जानती है कि दूसरा कोई काम नहीं। और उससे आगे जो आज स्थिति है, जब छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा जनाधार दिया, 90 में से 70 सीट दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जनता ने इससे बड़ा समर्थन नहीं दिया था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के लिए क्या भावना है राहुल गांधी और सोनिया गांधी में, ये दिखता है कि गांधी परिवार ने छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की। लगातार 4 राज्यसभा के चुनाव होते रहे, चारों राज्यसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की पूर्णता उपेक्षित हुई। मोहनसिन्हा किडवे से शुरू करके तुलसी तक आए और तुलसी के बाद अभी 2 राज्यसभा में सीट करें तो 4 में 4 राज्यसभा सीट लगातार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के बाहर, कभी बिहार, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, यानी ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ चारागाह बना हुआ है। सिर्फ बाहर से राज्यसभा के चुनाव हो रहा है तो लोगों को यहाँ पे ठिकाने मिले, मगर छत्तीसगढ़ को जब राज्यसभा की बात आती है तो नहीं होता। और भूपेश बघेल जिस मिशन को हाथ में लेते हैं, जिस काम को लिया, वहाँ उन्होंने पूरी तरीके से डुबाया है कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश, असम से लेकर अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हरियाणा के चुनाव में भी बहुत तैयारी और बहुत खर्च करने के बाद भी आज स्थिति ये रही कि हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य नहीं जीत पाए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी है, जहां जहां इनके हाथ बढ़ते हैं वहां पक्षाधार होना तय रहता है। आज जो सबसे ज्यादा चर्चित मामला है वो है माफिया को भूपेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला खुला संरक्षण। माफिया किस तरह का छत्तीसगढ़ में पैर पसार सका है। आज कोरबा की स्थिति धनबाद जैसे हो चुकी है। जिस प्रकार कोल माफिया वहां पे इकट्ठे हैं, जिस प्रकार से कोयले की तस्करी हो रही है, जिस प्रकार प्रति टन की अवैध वसूली हो रही है, जिस प्रकार आज छाल से रायगढ़, कोरबा से कटोरा के बीच ट्रकों में लोग अवैध रूप से कोयला को ले जा रहे हैं, बोरे में भर भर के ले जा रहे हैं। और एक फिल्म जो आई थी
कोयले चोरी के लिए केजीएफ, तो केजीएफ की कहानी आज छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही है। अवैध रूप से वसूली हो रही है और कोरबा कलेक्टर वही कलेक्टर है जिस पर मंत्री आरोप लगाता है कि करप्शन में भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वही कलेक्टर के संरक्षण में वहां के अधिकारी जिस प्रकार से कोयले की तस्करी में लिप्त है, खुलेआम डीजल की चोरी हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, माफिया का पूरी तरह से अंकुश है। और इसे कांग्रेस का, भूपेश बघेल का पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण के एक कोयले का एक टुकड़ा नहीं जा सकता। उस कोयले की अवैध वसूली में सबको पैसा मिल रहा है, और इसलिए जब इस घटना के लिए ओपी चौधरी एक सीडी जारी करते हैं, जो बहुत पुराना वायरल सीडी था, कोई नया नहीं था, मगर उस सीडी के जारी होने के बाद इनके चेहरे में जब आईना दिखाया गया और उसके बाद इनकी जो प्रतिक्रिया हुई कि आत्ममुक्तता से मुक्त, अहंकार से भरा हुआ भूपेश बघेल ने इस प्रकार कुचलने की साजिश की और एफआईआर दर्ज कराया। माफिया और कोयला चोरी वाले के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता। एफआईआर होता है तो भूपेश बघेल जो करवाते हैं ओपी चौधरी के ऊपर कराते हैं, जो वहां पे उनके अपराध को, वहां कोयला चोरी को एक्सपोज करने के लिए सामने आए। और आज हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? एक तरफ तो आप जा रहे हो दिल्ली में प्रदर्शन करने, दूसरी तरफ आज छत्तीसगढ़ में यदि ओपी चौधरी मुद्दों की बात करता है तो उसको गिरफ्तार करने की बात मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोलते हैं। यानी कोयला चोरी का संरक्षण देने का इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? जो आज छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, खुलेआम कोयला चोरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पखांजूर की घटना हुई, मक्का खरीद करके करोड़ रुपए लेके व्यापारी भाग गया। हमारे लोग और आदिवासी भाई वहां पे चक्का जाम करते हैं। भोज राजनाथ को थाने में बैठा दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। रायगढ़ में यदि प्रदर्शन होता है तो रायगढ़ से 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। ये सरकार तानाशाही कर रही है, ये सरकार एफआईआर दर्ज कर रही है। और मुझे लगता है कि सरकार की सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के नक्शे कदम में चलने का काम कर रहे हैं। भय और आतंक करके सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है, मगर इस बात को साफ सुन ले कि इस प्रकार के एफआईआर से, झूठे एफआईआर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरने वाले हैं न दमने वाले हैं। ये इनके सारे भ्रष्टाचार का आने वाले समय में और पुरजोर तरीके से विरोध होगा। एक मुद्दा भी जो सबसे ज्यादा चर्चित है, खाद को लेकर। खाद की जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई है, खुले मार्केट में आप जितना चाहें खाद खरीद लें, ओपन मार्केट में खाद उपलब्ध है जितना मात्रा में आप खरीद लें, मगर वही जब किसान सोसाइटी में जाता है, यूरिया मांगता है, डीएपी मांगता है, वो उपलब्ध नहीं है और बोलते हैं केंद्र सरकार नहीं भेज रही है। अरे केंद्र सरकार यदि नहीं भेज रही तो खुले बाजार में ट्रक भर के आप खाद ले सकते हो। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आमदन का तरीका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है, और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इन्होंने मैक्सिमम जो खाद है उसको व्यापारियों को दे दिया और किसानों तक खाद पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार और सरकार की इस नीति का नतीजा है। कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध जो हो गया है पूरी तरीके से अधिकारियों के, कलेक्टर, एसपी के संरक्षण में होने लगा है। उसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई होती थी, और उस समय का अपराध का ग्राफ और आज का देखें तो जमीन आसमान का फर्क। मनरेगा के लोगों को आतंकित करके, भय करके, कर्मचारियों को भय दिखाने का काम कर रहे हैं। डीए की राशि रोकी गई है। इस प्रकार ये सरकार मदमस्त होकर काम कर रही है और सत्ता के मद में चूर होकर जिस प्रकार कार्रवाई कर रही है।